नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पे उस प्रश्न का जिक्र जरूर कीजिए, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। ये अभ्यास प्रैक्टिस सेट का जो कराया जा रहा है राकेश गोस्वामी की कला प्रैक्टिस सेट भाग 2 से कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छी किताब है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, द सैडनेस ऑफ द किंग इसकी रचना है। ऑप्शन हेनरी माथिस, वैन गॉग, पिकासो, अब्राक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेनरी माथिस। द सैडनेस ऑफ द किंग रचना है हेनरी माथिस की। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजय देवगन सूर्या। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अजय देवगन सूर्या को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से किस वर्ष अलंकृत किया? तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से किस वर्ष अलंकृत किया? ऑप्शन है 2013, 2005, 1919 या 2012। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2005 में। तो आर.के. लक्ष्मण को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान 2005 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर कितने रुपए में बिकी थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19.78 करोड़। तो 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर 19.78 करोड़ रुपए में बिकी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, जिस मार्तवान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित है वो कहाँ पर मिला है? ऑप्शन कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में या झुंगर में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है NGMA, LKA, IFACS, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NGMA। तो जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग NGM संग्रह। प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ललित कला अकादमी ने 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में जिसे अकादमी रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया था वो कौन थे? ऑप्शन है हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, श्याम शर्मा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ललित कला अकादमी ने 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अकादमी रत्न सम्मान से हिम्मत शाह को, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, फ्रिडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिको, इटालियन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैक्सिकन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार कौन है? सेजान है, माने हैं, वैन गॉग है या पिकासो है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वैन गॉग। तो प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं वैन गॉग। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं।
पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल या डोनाटेल्लो। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। तो पुनरुत्थान काल की चित्रकला में माइकल एंजेलो को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। विनय पांडुरंग कर्माकर जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्म श्री से किस वर्ष सम्मानित किया? ऑप्शन है 1957 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1987 ईस्वी या 1964 ईस्वी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1964 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था? ऑप्शन है गंगेंद्र नाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, बी.सी. सान्याल या रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बी.सी. सान्याल। 1997 में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में बी.सी. सान्याल ने अभिनय किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? पारदर्शी, अल्पारदर्शी, परावर्ती या अपारदर्शी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अपारदर्शी। तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। प्रश्न नंबर 14। एक अचंभा रे भाई तैलचित्र 2001 के रचनाकार कौन है? एक अचंभा रे भाई जो तैलचित्र 2001 में बना था, उसके रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद शेख। एक अचंभा रे भाई तैलचित्र 2001 में गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोनहेंज का निर्माण इंग्लैंड के बिल्टशायर में कब हुआ था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। एम.एफ. हुसैन अपनी किस कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? भारत माता, घोड़े, जमीन या इंदिरा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जमीन। एम.एफ. हुसैन ने अपनी कृति जमीन को सबसे श्रेष्ठ माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। अगला प्रश्न है, अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म कलर ऑफ अब्सेंस बनाई थी जिसे 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर साबावाला। तो अरुण खोपकर ने जहांगीर साबावाला के ऊपर एक फिल्म बनाई थी कलर ऑफ अब्सेंस, जिसको 1949 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं? ऑप्शन है रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर या लखनदरी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंदसौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुज्जेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल, सैंधव काल, बौद्ध काल या मुगल काल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैंधव काल। कालीबंगा से सैंधव काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 6वीं शताब्दी ईस्वी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ह्वेनसांग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। तारीफे हुसैन शाही तथा नुजुल अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुई?
सही जवाब होगा निजाम शाह। तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजुल अल उलूम निजाम शाह के संरक्षण में चित्रित हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी किशनगढ़। तो खंजन के समान फड़कते नेत्र किशनगढ़ शैली में अंकित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 ईस्वी में किस देश में हुई? ऑप्शन है क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी पोलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारतीय लोकचित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? ऑप्शन है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वैदिक काल या मुगल काल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्व मध्यकाल। तो भारतीय लोकचित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल से आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कदली वृक्ष तथा आम के वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी बूंदी शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पल्लो, नरुआ तथा अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामगढ़। तो जोगीमारा की गुफा रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। पोखरण 1991 ईस्वी शीर्षक कलाकृति किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुधीर पटवर्धन। पोखरण 1991 ईस्वी में शीर्षक की गई शीर्षक से कलाकृति सुधीर पटवर्धन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी काठमांडू। तो पशुपति मंदिर कहाँ है? काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी में प्रस्थापना स्ट्रेचर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवान सुंदरम। तो कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी में प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया था विवान सुंदरम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। सिंतरवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए भित्ति चित्र के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जैन शैली। तो चित्रकला में जैन शैली है जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। सिगरिया की बौद्ध चित्र किस स्थान पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। सिगरिया के बौद्ध चित्र श्रीलंका में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। विश्व के 7 अजूबों में शुमार चिचेन इट्जा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैस्को में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। फरवरी 2015 में क्रिस्टीज की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी
अल्ब्रेटो जैकोमेटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टीन चैपल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टीन चैपल किसको कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अल्तामीरा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किस भारतीय चित्र शैली में चेहरे 3/4 चित्रित किए गए हैं? पाल, गुलेर, बीकानेर या जैन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तुशैली का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। लास्ट फॉर लाइफ किसकी जीवनी का नाम है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वान गो। लास्ट फॉर लाइफ वान गो की जीवनी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। तो शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री 1971 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? तैरते हुए हिरन लास्को की गुफा में अंकित है। ऑप्शन ए सही होगा, लास्को की गुफा। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राव उम्मेद सिंह। तो बूदी शैली का उत्कर्ष राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पर बने? गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में या लकड़ी पर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। गोथिक स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंट डेनिस गिरजा से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किंग शी हुआंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। अशोक कालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक कालीन शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। सिस्टाइन चैपल वेटिकन पर बनाए भित्ति चित्र किस कलाकार के हैं? राफेल, माइकलएंजेलो, एल ग्रेको या तीसियन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माइकलएंजेलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बांकुरा कृष्णनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्यूरर। बालों के चित्रण के लिए ड्यूरर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। किस भारतीय को सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। राफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेदी चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53।
अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्णिनी। अपोलो एंड डेफने जो 1622 से 1625 के बीच बनी थी, इसके मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं वर्णिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? ऑप्शन माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, फ्रा एंजेलिको या राफेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राफेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। सोहनी महिवाल पंजाब के किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए शोभा सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र। सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत भवन भोपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन ख्यातिनाम आधुनिक गोंड कलाकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनगढ़ सिंह श्याम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। कॉर्ले का विशाल चैत्य गृह कहाँ है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, तो बंगाल शैली के कलाकार नहीं है रथिन मित्रा। बाकी तीनों सुरेंद्रकर, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल डे ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। रथिन मित्रा बंगाल शैली के कलाकार नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण विशेष रूप से अकबर के समय मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वह किस नाम से विख्यात है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी सोल्जर सैनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी? तो कनिष्क की मूर्ति बनी थी कुषाण काल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कुषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिरेमिक्स। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 65। अबुल हसन किसका पुत्र था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आकारीजा। अबुल हसन किसका पुत्र था? आकारीजा का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कलाकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए हिम्मत शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्टोरी टावर विजय स्तंभ जिसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था, उसकी ऊंचाई क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 37.19 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। प्रसिद्ध चित्र भिकमंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी अमृता शेरगिल।
तो भिकमंगे के चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र है जोरिको का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जोरिको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और इतिहासकार था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, GM शेख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम क्या सीखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संयोजन, रंग संयोजन, ठोस रूप का चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। माचिस की डिबिया के आयाम कितने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? सही जवाब होगा ऑप्शन भविष्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जोगीमारा। मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष जोगीमारा में पाए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रकाश की उपस्थिति रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रिज्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्र को जून 2015 में एक नीलामी में कुल कितने रुपए मिले? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 4 लाख यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। सौर मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो सौर मंदिर जो कि 700 से लेकर 728 ईस्वी में बना था, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोर टेम्पल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर पंकज पंवार। अगला प्रश्न है, दृष्ट सात्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोलाडो डाली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 2700 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। प्रगतिवादी समूह के कलाकार ग्वायतोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंटर के रूप में। तो प्रगतिवादी समूह के कलाकार ग्वायतोंडे पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 950 से लेकर 1050 ईस्वी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। रेनब्रांट को जाना जाता है उनके ऑप्शन है लयात्मक चित्रों के लिए, ज्यामितीय चित्रों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाटकीय प्रकाश के लिए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
क्लोड मोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। कैंडिशकी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन है मैस्को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप आयरन पिलर लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? यामिनी राय की पेंटिंग टेम्परा माध्यम में बनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा टेम्परा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 के बाद 90। महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। तो महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने 1984 ईस्वी में विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पार्वती। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर पार्वती को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92। सांची स्तूप कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी विदिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है 5वीं शताब्दी में। देवगढ़ का विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। इनमें से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली के चित्रकार कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95। पूर्वपल्ली सीरीज किसका है? पूर्वपल्ली सीरीज किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन के.जी. सुब्रमण्यम का। पूर्वपल्ली सीरीज के.जी. सुब्रमण्यम का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क श्रम की विजय मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो श्रम की विजय मूर्ति जो बनाई गई है उसको बनाया है डी.पी. राय चौधरी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा डी.पी. राय चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97। पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जॉन वान आइक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। तो तैयब मेहता ने कार्य किया था मुंबई और दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा मुंबई दिल्ली। अगला प्रश्न है उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में? उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोणार्क। प्रश्न नंबर 100। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्त स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 22 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर या 80 मीटर। सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन ए 22 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। सही जवाब होगा ऑप्शन है मुगल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रगतिवादी समूह की पहली प्रदर्शनी का आयोजन 7 जुलाई 1949 को कहां पर हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मुंबई में। प्रगतिवादी समूह की पहली प्रदर्शनी का आयोजन 7 जुलाई
1949 को हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 20वीं शताब्दी। तो पिकासो की मृत्यु 20वीं शताब्दी में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? मेल्टिंग वॉच पेंटिंग है सोलाडो डाली की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सोलाडो डाली की। प्रश्न नंबर 105, एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंध रखते हैं? एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंध रखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आरा, सुजान, आई एस जौहर या राजा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सुजान। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107, तय्यब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी बेकोन। तय्यब मेहता फ्रांसीसी बेकोन जो कि अंग्रेज चित्रकार था उससे प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 108, सन 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है साहबदीन, डालूराम, बख्ता या मनोहर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनोहर। सन 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार मनोहर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई? अजंता की प्रतिलिपियां को नहीं बनाया किसने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110, फ्रांस हाल्स डच चित्रकार हैं, इनकी प्रसिद्धि किस लिए है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अपने व्यक्तिगत चित्रण के लिए। तो फ्रांस हाल्स अपने व्यक्तिगत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 111, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूत कौन थे? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूत माने जाते हैं राम किंकर बैज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, कुमारी फिलपेंट एवं श्रीमती मिलवाड़ शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्तिकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113, कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सहरचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के समय शासनकाल की विशेषता थी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। एक या कम रंगों में चित्रण करना शाहजहां के शासन काल की विशेषता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, बाल बधू किसकी कृति है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। तो बाल बधू किसकी है कृति? अमृता शेरगिल की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901, 1919, 1922 या 1948? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर व मांडू की यात्रा के समय उनके साथ कौन सा चित्रकार था? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन डी, मनोहर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118। शाहजहां का तुलादान चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। शाहजहां का तुलादान चित्र के चित्रकार हैं अबुल हसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लयात्मक रेखा। तो अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखा से बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। मंगोलों का इतिहास अकबर कालीन किस चित्रित ग्रंथ में है? मंगोलों का इतिहास अकबर कालीन किस चित्रित ग्रंथ में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जमीयत तवारीख। तो मंगोलों का इतिहास अकबर कालीन जमीयत तवारीख ग्रंथ में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। दक्कनी शैली का कालक्रम रहा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 1600 से लेकर 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। एम हुसैन के चित्र जमीन पर उन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? एम हुसैन का चित्र जमीन, इस पर ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 123। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? मुगल, कांगड़ा, कंपनी, बंगला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंपनी। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र कंपनी शैली में बने। अगला प्रश्न है प्रश्न 124। वुडकट तकनीक कौन सी है? चित्रकला है, छापाकला है, पुष्प संयोजन है, पाटरी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छापाकला। वुडकट तकनीक छापाकला है। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अपू प्रतीक प्रतिनिधित्व किसका करता है? अपू घर का, जेमिनी सर्कस का, ओलंपिक खेलों का या एशियाई खेलों का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एशियाई खेलों का। तो अपू प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है? एशियाई खेलों का। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में आपत्ति हो तो उस प्रश्न का जिक्र जरूर कमेंट बॉक्स पे करिए, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके अगले वाली वीडियो में। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।